सो गाइस, क्या एल्विश यादव ने सच में सीजेपी और अर्पित शर्मा की बैंड बजा दी, या फिर अर्पित शर्मा ने एल्विश यादव की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया? आज फिर से एल्विश यादव एंड अर्पित शर्मा के बीच बैक एंड फोर्थ देखने को मिला। एल्विश यादव और अर्पित शर्मा के बीच छिड़ी इस पूरी ट्विटर वॉर में एक तरफ से एलिगेशंस लगे, एक्यूजेशंस लगे, और दूसरी तरफ एल्विश यादव ने लगातार ट्वीट करके अपना स्टांस क्लियर किया। एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? जब एक यूजर ने इससे एक वैलिड क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका रिस्पॉन्स देखो, हम करवा देंगे तुम्हें जो पेपर चाहिए उसको लीक। मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ। और ये उसके ऊपर दुनिया भर का मजाक करने में लगा हुआ है। इतना लेम रिप्लाई कर रहा है ये इंसान, आई एक्सपेक्टेड बेटर। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि कल एल्विश यादव ने सीजेपी के मूवमेंट को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक के बाद एक ट्वीट्स करके सीजेपी का एजेंडा हिला दिया था और अपना भी एक सटायर पेज स्टार्ट कर दिया था खरगोश जनता पार्टी के नाम से, जिसके बाद एल्विश यादव पर एलिगेशंस लगे कि वो नीट पेपर लीक पर कुछ नहीं बोले, बल्कि वो कंट्रोवर्सी के लिए सीजेपी को ट्रोल किए। जिसके बाद लेफ्ट विंग के कमेंटेटर अर्पित शर्मा ने एल्विश यादव को कॉल आउट किया। वो क्या कहे आप खुद देखिए। एग्जाम, डॉक्टर्स के एग्जाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि एल्विश बट ही इज डूइंग व्हाट ही डज द बेस्ट। यहाँ ही नहीं रुकता ये बंदा। जब एक यूजर ने इससे एक वैलिड क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका रिस्पॉन्स देखो, हम करवा देंगे तुम्हें जो पेपर चाहिए उसको लीक। मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। प्रॉब्लमेटिक सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए भी था, तभी इसने डिलीट भी कर दिया। इसी चीज के अगेंस्ट ना हजारों बच्चे, माँ बाप दिल्ली में प्रोटेस्ट करने आए थे, रो रहे थे, कई बच्चों ने कर लिया इस टॉपिक पे, और ये उसके ऊपर दुनिया भर का मजाक करने में लगा हुआ है। इतना लेम रिप्लाई कर रहा है ये इंसान, आई एक्सपेक्टेड बेटर। तो इसके बाद एल्विश यादव ट्वीट किए, आजकल लोग सार्केज्म समझते ही नहीं हैं। क्लाउन सी अ मिरर एंड थिंक इट इज अ विंडो। देन एल्विश यादव ने अपने एक फैन का ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें एल्विश यादव ने नीट पेपर लीक को लेकर 2 साल पहले ही आवाज उठाई थी। कैप्शन में उनके फैन ने लिखा था, एल्विश ने बहुत पहले ही पेपर लीक के मैटर में ट्वीट करा हुआ था, तब सीजेपी भी नहीं था। देन इसके बाद एल्विश यादव ने एक क्लिप शेयर की जो कि 6 मई को हुए सीजेपी के प्रोटेस्ट की थी। वहां मौजूद काफी सारी पब्लिक ने अपनी टेस्टिमनी में बताया था कि एलिजेडली वहां नीट पेपर लीक के आड़ में एंटी इंडियन और एंटी आरएसएस नारे लगाए जा रहे थे। तो आप यहाँ पे सपोर्ट में आए हैं इनके? मैडम, हम आए तो जरूर सपोर्ट में थे, लेकिन अब इनके सपोर्ट में नहीं है। इसमें शामिल होने आए। हाँ जी भाई, यहाँ तो बस मत चोरी चल रहा है, हर किसी को कोई ना कोई गाली बक, मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएसएस के बारे में बोल रहे हैं। इनका एजेंडा, प्रोपेगेंडा कुछ और है, जो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। बराबर से दिक्कत हो रही है इनको। भाई यहाँ पे जो तुम पेपर के लिए बात करना है, पेपर की बात करो ना, तुम यहाँ पे तुम दो तीन कर रहे हो। उमर खालिद जैसे इंसान जो हम लोगों के लिए आतंकवाद के रूप में है, वो उसका आप जो है पोस्टर लेके हमें दिखला रहे हैं। तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। जिसको कोट करके एल्विश यादव ये कहे, मैं स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि नीट पेपर लीक को लेकर उनकी जेन्युइन कंसर्न का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों या ग्रुप का सपोर्ट नहीं कर सकता जो अपने ओन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स के मुद्दों का यूज करते हैं, या उमर खालिद जैसे लोगों और ऐसी एक्टिविटीज का खुलेआम सपोर्ट करते हैं जो मुझे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट लगती हैं। फिर एल्विश यादव ने अर्पित शर्मा की एंटी इंडियन सोच को एक्सपोज करते हुए अर्पित शर्मा का 2025 के ट्वीट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें अर्पित ने उमर खालिद को भाई कहते हुए उसके सपोर्ट में ट्वीट किया था। इसको कोट करते हुए एल्विश यादव लिखे, ये अर्पित शर्मा है, मैं इसकी कई बातों से सहमत नहीं हूँ, स्पेशली उमर खालिद को लेकर इसके व्यूज से। मेरे हिसाब से जो भी टेररिज्म को जस्टिफाई करता है या टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उसकी सोच डेंजरस है। इसीलिए लोगों को खुद से रिसर्च करनी चाहिए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। इस पे अर्पित शर्मा कहे, दिस इज एल्विश यादव, ही विल नेवर पोस्ट धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सो काफी लोग कह रहे थे कि एल्विश यादव बीजेपी सपोर्टर हैं, इसीलिए वो सीजेपी का अपोज कर रहे हैं। सो इस बात को लेकर भी एल्विश यादव ने अपना स्टांस क्लियर रखा। उन्होंने कहा, जो लोग मुझे बीजेपी सपोर्टर बोल रहे हैं, उन्हें बता दूं कि मेरे खिलाफ स्नेक वेनम केस बीजेपी लीडर मेनका गांधी के टाइम पर ही हुआ था, इसीलिए मेरा किसी पार्टी से कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। मैं स्टूडेंट का सपोर्ट करता हूं, लेकिन स्टूडेंट एक्टिविज्म के नाम पर एंटी इंडिया एजेंडा को सपोर्ट नहीं करूंगा। और जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं नीट पेपर लीक पर क्यों नहीं बोला, उन्हें बता दूं कि मैं इस इशू पर आज नहीं बल्कि 2 साल पहले ही आवाज उठा चुका हूं और आज भी वही कर रहा हूं। मैं पेपर लीक को लेकर पूरी तरह खिलाफ हूं।
चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसका इसमें हाथ है तो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एक फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलना चाहिए और अगर किसी मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और फ्यूचर में ऐसे पेपर लीक्स को रोकने में मदद मिलती है तो रेजिग्नेशन भी होना चाहिए। स्टूडेंट के फ्यूचर से बड़ा कोई पद या पोजीशन नहीं हो सकती। जिसके बाद एल्विश यादव उमर खालिद की एक कंपाइल्ड वीडियो शेयर की है जिसमें वो एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स एंड स्लोगन्स Kashmir neither belongs to India. Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने की तो कट कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिस मंडे मॉर्निंग डिनाइड बेल टू शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। मामला फरवरी 2020 के एनपीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है दैट टर्न वायलेंट। 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I am not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. I think you misuse your freedom of expression. You are more dangerous to this country than Maoists. तो इस पे वो कैप्शन लिखे, लो कर लो सपोर्ट। बेसिकली उनका मतलब है जिसको सपोर्ट कर रहे हो उनकी ये बातें भी देख लो। यहाँ एक मीम के थ्रू उमर खालिद को सपोर्ट करने वालों पर टोंट था। जिसके बाद अर्पित शर्मा ने ट्वीट किया, मैंने अपनी वो पोस्ट डिलीट कर दी है जिसमें मैंने एल्विश की हिपोक्रेसी एक्सपोज की थी और बताया था कि वो कैसे रिलीजन के नाम पर इनोसेंट लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और बाद में अपनी बात बदल लेता है। मैं मुनावर के काम की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसी वजह से एक मैच्योर इंसान की तरह मैंने वो पोस्ट हटा दी और हाँ, अब मैं उस बंदे के गाने प्रमोट करने में भी कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। काफी हो गया। मतलब कि वो अपनी तरफ से एल्विश यादव को अब कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। जिसके बाद एल्विश यादव ने फिर से अर्पित शर्मा को ट्रोल करते हुए कहा, शुक्र है मुझे प्रमोट नहीं कर रहा, नहीं तो हम भी 1440 पे अटक जाते। ये जो एल्विश यादव ने सार्केस्टिकली कमेंट किया, एलिजेडली बताया जा रहा है कि अर्पित शर्मा के फादर को इलेक्शन में 1440 वोट मिले थे जिसको लेकर ये टोंट था। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब अगर पूरी कंट्रोवर्सी को देखा जाए तो एल्विश यादव का स्टैंड काफी क्लियर है। उन्होंने बार बार कहा कि वो नीट स्टूडेंट और पेपर लीक के इशू में कार्रवाई होनी चाहिए इसके सपोर्ट में है, लेकिन स्टूडेंट्स के मूवमेंट के नाम पर किसी भी पॉलिटिकल या एंटी इंडियन एजेंडा को सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अर्पित शर्मा और एल्विश यादव के सपोर्टर्स अपने अपने नैरेटिव के साथ सोशल मीडिया पर भिड़े रहे, लेकिन इस पूरे डिबेट का सेंटर पॉइंट ये बन गया कि क्या स्टूडेंट मूवमेंट सिर्फ पेपर लीक तक ही सीमित था या उसके साथ कुछ और नैरेटिव भी जोड़े जा रहे थे। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर डिबेट जारी है। आपको क्या लगता है, क्या एल्विश यादव ने फैक्ट के साथ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया या फिर अर्पित शर्मा के सवालों का जवाब अभी भी बाकी है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से बताएं। होप करता हूँ वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।